लोगों का कहना है कि आप दोनों अंदरूनी खाना मिले हुए जमात इस्लामी और पीपल्स पार्टी के करारदाद के वक्त जो है आप हमेशा जो है हंगामा खड़ा करके करारदादें जो है कुछ जिस तरह एमक्यूएम कहती थी ना पीपल्स पार्टी से हम अंदर से मिले हुए, तो आप दोनों भी अंदर से मिले हुए तो नहीं है? अरे फिर वो जो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस का सवाल है वो तो खत्म हो गया फिर। हाँ देखिए, तो आप हमारी दानिशमंदी देखें ना। देखिए, हम तो बैठे हैं, हम गवर्नमेंट में, हमारा काम है चीजों को चलाना। आप देखें, मैं बैठा हूं, कल भी गुफ्तगू मेरे ऊपर जाती इल्जामात लगाते हैं, कभी सलमान के ऊपर जाती इल्जाम लगा देंगे, कभी हमारी क़यादत के ऊपर जाती इल्जाम लगाते हैं। हम तो जवाब नहीं दे रहे उसका। मैं गुजारिश करूं, जो हाल की बात की ना, जिनका हाल, उनका बुरा हाल होगा इंशाअल्लाह। मैं बड़ा क्लियर हूं। ये जो बाकी लोग हैं ना, उनने तो साबित कर दिया लाहौर जाके कि हम सिर्फ वोट लेने के लिए आए थे, बाद में हम लाहौर जा रहे हैं और लाहौर में ही बैठे हुए हैं। अभी तो एमक्यूएम ने बॉयकॉट किया था, आपको पता है ना, 2001 में बॉयकॉट किया बेनिफिशियरी जमात, 2023 में बॉयकॉट किया बेनिफिशियरी जमात। आज जमात इस्लामी की इस रविश को पीटीआई ने भी मुस्तरद किया, और आपने देखा कि जब तक वो ऐवान में रहे, जब उनकी तरफ से कोई गुफ्तगू करता, सैफुद्दीन साहब ने गुफ्तगू की, किसी ने कोई शोर नहीं मचाया। जब जुनेद मुकाती साहब ने गुफ्तगू की तो किसी ने शोर नहीं मचाया। लेकिन जब करमुल्लाह वकासी साहब ने बात की, जब नजमी आलम साहब ने बात की, जब जुम्मन दरवान साहब ने बात की, तो जमात इस्लामी के लोगों ने शोर मचाना शुरू किया। जब ये वापस आए तो एक्सपेक्ट ये कर रहे थे कि जो काम है सब कुछ रोक के, छोड़ के माइक इनके हवाले कर दिया जाएगा, ताकि एक बार फिर माइक पर आके गुफ्तगू करें, और जब जवाब देने का वक्त है तो ये वही हुल्लड़बाजी करें। 2001 में एमक्यूएम ने बॉयकॉट किया, ये आ गए। 12 साल इनके पास हुकूमत रही, 12 साल एमक्यूएम के पास रही। सिंध हुकूमत की मदद से 65 करोड़ रुपए की लागत से गालिबन जो जैफको ग्राउंड जिला सेंट्रल में नॉर्थ नाज़िमाबाद टाउन में सिंध हुकूमत ने बनाया है, उसका इफ्तिताह तो चले नईम रहमान साहब ने किया। लेकिन चलें, वो मैं तख्ती देख रहा था, उसकी बड़ी शानदार है कि तख्ती के ऊपर नाम लिखा हुआ था इनॉग्रेटेड बाय नईम रहमान साहब, नीचे लिखा हुआ था विद आतिफ टाउन चेयरमैन आतिफ अली खान साहब, और ऊपर जो है ना मोनोग्राम था हमारी सिंध हुकूमत का। ना वजीर आला था वहां पे, ना वजीर बल्दियात था वहां पे, ना मेयर था वहां पे, ना डिप्टी मेयर था वहां पे, ना डीसी सेंट्रल था, ना क्लिक की पीडी थी आयशा हमीद साहिबा। उसके बाद वो 1000 गलियों पे आ गए। ये न्यू कराची का कोई खड़ा है अभी उसी चेयरमैन मेरा, उनसे जाके पूछिए। और मैं आप तमाम सहाफियों को कहूंगा, 100 गलियां बनाने के लिए कुछ पैसे खर्च हुए होंगे ना। मुझे बताइए कोई एक अखबार में अगर टेंडर का ऐड नजर आया हो आपको, आप बड़े अखबार में काम करते हैं, आपके अखबार में आया हो, आपके शाहिद साहब अखबार में आया हो, किसी की वेबसाइट पे आया हो, ये इनकी शफाफियत है, क्योंकि बस टोपी ड्रामे वाला काम करना है। ये जो मुझे कह रहे हैं वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस लाने की, एक जमहूरी तरीका है, ले आए 100 बिस्मिल्लाह, नो प्रॉब्लम। मेरी किस्मत में मेयर रहना है तो मैं रहूंगा, नहीं होगा नहीं रहूंगा, नो प्रॉब्लम। लेकिन ये उनको पता होना चाहिए कि इनके टाउन में, फला टाउन में ये किसकी सपोर्ट से बैठे हैं, और अगर वो सपोर्ट हट जाएगी तो फिर इनके साथ क्या होगा। फिर नईम रहमान साहब किस चीज़ के ऊपर अपनी तख्ती लगाएंगे, फिर वो सिर्फ ब्रिजों और पुलिया के लिए रह जाएंगे। अच्छा, फिर वो जो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस का सवाल है वो तो खत्म हो गया फिर। हाँ देखिए, तो आप हमारी दानिशमंदी देखें ना। देखिए, हम तो बैठे हैं, हम गवर्नमेंट में, हमारा काम है चीज़ों को चलाना। आप देखें, मैं बैठा हूँ, कल भी गुफ्तगू मेरे ऊपर ज़ाती इल्ज़ामात लगाते हैं, कभी सलमान के ऊपर ज़ाती इल्ज़ाम लगा देंगे, कभी हमारी क़यादत के ऊपर ज़ाती इल्ज़ाम लगाते हैं। हम तो जवाब नहीं दे रहे उसका। कल जो गुफ्तगू कल या परसों में देखा, आप मुझे बताइए क्या सैफुद्दीन साहब उम्र के जिस हिस्से में अल्लाह ताला उनको सेहत दे, ज़िंदगी दे, वकील हैं,
उन्होंने एक मुंतखब वज़ीर आला को, हुकूमत को क्या कहा, अगर मैं नईम रहमान साहब के बारे में ये गुफ्तगू करूं, ये क्या करेंगे?